लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी के साथ शिवसेना का रोल क्या रहेगा, इस मामले पर आज शिवसेना हेडक्वार्टर मातोश्री में अहम मीटिंग है। शिवसेना पर चीफ उद्धव ठाकरे और बीजेपी मरकजी क़यादत एक दूसरे से हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं। अभी भी इत्तेहाद को बरकरार रखने की गुंजाइश बाकी है। 2 सीटों पर बात होनी बाकी है। शिवसेना अब 22 सीटों पर इलेक्शन लड़ना चाहती है। वहीं जालना में बीजेपी की रियासती कोर कमेटी की मीटिंग भी चल रही है। मीटिंग में महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी रियासती सदर राव साहब दाव भी मौजूद हैं। कई वुज़रा भी मीटिंग में शरीक हैं। बताया जा रहा है कि मीटिंग में लोकसभा इलेक्शन चुनाव में शिवसेना से इत्तेहाद और सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर तबादुला ख्याल जारी है। अपडेट के लिए बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अमित से, जो मुंबई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, शिवसेना और बीजेपी ने अलग अलग मीटिंगों का इनेकाद किया है। आज बीजेपी के साथ इत्तेहाद पर शिवसेना फैसला ले सकती है, क्या मजीद अपडेट देना चाहेंगे? देखिए, निश्चित तौर पे दोनों ही बैठकें काफी महत्वपूर्ण है। जालना में बैठक शुरू हो गई है, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस वहां पहुंच चुके हैं। यहाँ पर मातोश्री में कुछ देर पहले जो है उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में बैठक शुरू हो गई है, क्योंकि लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये बैठक है और किस तरह से जो है चुनाव लड़ना है, किस तरह से सीट शेयरिंग करनी है, किस तरह से यूटी में बढ़ना है, आगे की नहीं बढ़ना है, इन सारी चीजों पर चर्चा होगी। लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि दोनों के बीच युति होगी। और जो हमारे सूत्र ये भी कंफर्म कर रहे हैं कि पिछली बार जो है 20 सीटें शिवसेना ने लड़ी थी, जिसमें 18 सीटें उन्होंने जीती थी, तो इस बार वो 20 के बदले 22 सीटें मांग रहे हैं। और वहीं बीजेपी पिछली बार जो है 24 सीट पे लड़ी थी, जिसमें 23 सीट पे जीती थी। तो कहीं ना कहीं 2 सीटों को लेकर शायद पेच फंसा हुआ है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं। वहीं अगर पिछले चुनाव की अगर बात करें, विधानसभा चुनाव की, मैं आपको बताऊं तो सिर्फ 63 सीटें शिवसेना को मिली थी, जिसकी वजह से जो विदर्भ का इलाका है, जो खबरें आ रही है कि वहां के जो शिवसेना के सांसद है, जो विधायक है, वो लगातार जो है उद्धव ठाकरे पर प्रेशर दे रहे हैं कि यूती होनी ही चाहिए, क्योंकि अगर यूती नहीं हुई तो शायद ग्राफ जो है और नीचे गिर सकता है और ये दोनों पार्टियों के लिए सही नहीं होगा। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि इसके पहले जो 5 राज्यों में चुनाव हुए, जिसके बाद हमने देखा कि 3 राज्यों में जो है कांग्रेस सरकार बनी, उसके बाद से कहीं न कहीं यूती होना बहुत जरूरी है। दोनों ही तरफ से जो है, चाहे बीजेपी की बात करें, शिवसेना की बात करें, आवाज उठनी शुरू हो गई है। 4 दिन पहले जो है बीजेपी के सबसे वरिष्ठ मंत्री जो है चंद्रकांत पाटिल, उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि युति होगी ही और इस विषय में लगातार चर्चा सकारात्मक हो रही है। जैसे ही दोनों की बातें मान ली जाएंगी और मान मनोबल की चीजें हो जाएंगी, उसके बाद से जो है युति की घोषणा कभी भी हो सकती है। तो हम ये कह सकते हैं कि आज जो दोनों बैठक, यानी जालना में जो बीजेपी की बैठक है और यहाँ मातोश्री में जो शिवसेना कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे ले रहे हैं, दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है। अब देखना ये होगा कि बैठक के बाद क्या रिजल्ट आता है और किस तरह से मीडिया में ये दोनों पार्टियां जो है ब्रीफ करती हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित इस तमाम तफसीलात के लिए।